नमस्कार, आपका अपना YouTube चैनल एसएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आपको लेक्चर अभी पता है कि आपका जो लेक्चर चल रहा है वो एक दिन छोड़कर चल रहा है, और जैसे ही जुलाई सेशन चालू होता है तो आपका कोर्स रेगुलर और तेजी से चलेगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार विश्वास रखिएगा कि आपका फ्री कोर्स के साथ कंप्लीट कोर्स दिया जाएगा। कंप्लीट कोर्स आपके इस चैनल पर यानी एसएस एकेडमी सिरसागंज पर एसएस एकेडमी की टीम द्वारा सभी सब्जेक्ट की फुल तैयारी कराई जाएगी। चलिए अब इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो है वैद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ेंगे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव को बच्चों क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत और डाइपोल माने यानी द्विध्रुव। यानी हम बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की। और वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है बच्चों? समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति। चलो जानते हैं पहले क्या होता है समान परमाणु। देखो ये एक, ठीक है, तो इसमें दो आवेश हैं यानी दो ध्रुव है। दो ध्रुव है जिस पर एक माइनस क्यू आवेश है और एक पर प्लस क्यू आवेश है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो ये इसके बीच की निकट दूरी 2l दूरी पर रखी हुई है। 2l दूरी पर रखी हुई है। ठीक है, तो अब इसका जो परमाणु है यानी जो आवेश का मान है वो Q है और इधर भी आवेश कितना है? Q है। तो हम कह सकते हैं इसकी परिभाषा में समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश अति निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। चलिए इसी परिभाषा को अब लिखते हैं। ठीक है, यस बिल्कुल लिखते हैं। परिभाषा क्या होगी वैद्युत द्विध्रुव की? समान परमाणु, परमाणु यानी वैल्यू को बोलते हैं बेटा, मान को बोलते हैं, जिसका मान Q है। समान परमाणु एवं विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेशों, दो बिंदु आवेशों के अति निकट, अति यानी बहुत सूच पास में, अति निकट रखे होने पर, निकट रखे होने पर बना निकाय, बना निकाय, बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव ठीक है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, कहलाता है। ये हो गई आपकी वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। यदि हम जैसे हम कह सकते हैं, उदाहरण में कह सकते हैं ऐसे अणु, ऐसे अणु यानी ऐसे अणु जिनके एक सिरे पर धनावेश और दूसरे सिरे पर ऋणावेश हो। ठीक है बेटा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे अणु जिनके एक सिरे पर धनावेश तथा दूसरे सिरे पर, तो दूसरे सिरे पर ठीक है, ऐसे अणु जिनके एक सिरे पर धनावेश और दूसरे सिरे पर ऋणावेश हो। ठीक है, यस, जिसके सिरे पर क्या हो? ऋणावेश हो। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल में, जैसे HCl यानी H पर एक धनायन होता है
और Cl पे एक ऋणायन होता है। जबकि इसका बात करें तो धनात्मक और ऋणायन की, यानी उसका परमाणु बराबर होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को त्यागना, एक इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण करना, यानी एक धनायन है और एक ऋणायन है, तो दोनों का जो परमाणु होगा वो समान होगा और प्रकृति अलग अलग होगी, क्योंकि एक ऋणात्मक होगी और एक धनात्मक होगी बच्चों। इसी प्रकार हम H2O भी कह सकते हैं, इसी प्रकार CO2 आदि। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर अगला लिखाते हैं, अगला टॉपिक। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी पढ़ा था आपने वैद्युत द्विध्रुव, और अब हेडिंग डालेंगे आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हमने बताया था बेटा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं। -Q तथा +Q से बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है बेटा। हाँ, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? आघूर्ण देखो, एक पर है -Q आवेश और दूसरे पर है +Q आवेश, दोनों समान प्रकार के हैं परमाणु, समान प्रकार के परमाणु है और तथा विपरीत प्रकृति है। आघूर्ण का मतलब होता है इसे घुमाने का प्रयास करना। आघूर्ण का मतलब इसे घुमाने का प्रयास करना। जैसे ये आवेश है, ऋणावेश और धनावेश। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चलिए इसकी परिभाषा जानते हैं सबसे पहले, और परिभाषा बनेगी चित्र के अनुसार। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी एक आवेश का परमाणु, किसी एक आवेश का परमाणु तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसी एक आवेश का परमाणु तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, और P इसमें जो है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है बेटा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए अब हम परिभाषा जानते हैं। ये तो हमने बता दिया एक रफली वर्क है, क्योंकि चित्र को देख के हम बता सकते हैं कि किसी एक आवेश का परमाणु तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह सकते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा लिखेंगे किसकी? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। किसी वैद्युत द्विध्रुव, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश का परमाणु, उसके किसी एक आवेश का परमाणु, उसके किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश का परमाणु तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश का परमाणु तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए अब इसका फॉर्मूला बनाएंगे, और फॉर्मूला क्या है? Q × 2L बराबर P। ठीक है, तो इसी के बारे में हम सबसे पहले लिखेंगे। चलिए आप देख लीजिएगा और लिखते हैं इसके बारे में। यदि वैद्युत द्विध्रुव +Q तथा
माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। आवेशों से, यदि वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी 2l है। तो भाई परिभाषा क्या थी? किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालना है तो उसके किसी एक आवेश का परमाणु होना चाहिए तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जो आपका परमाणु तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, इससे किसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, किसे वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को इसे p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, p वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, आघूर्ण किससे होगा? p वेक्टर से, यानी p बराबर q यानी किसी एक आवेश का परमाणु तथा बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें माइनस क्यू बना है प्लस क्यू बना है, इसकी बीच की दूरी 2l है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परमाणु तथा उसकी बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम इसका मात्रक निकालें बेटा, मात्रक निकालें, यह भी कह सकते हैं इसे p से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। क्या है बेटा? यह एक सदिश राशि है। चलिए अब इसका मात्रक, क्योंकि यह जगह नहीं थी तो नीचे नहीं लिखा हमने, इसका SI मात्रक क्या होगा बेटा? कुछ नहीं सोचना, Q का मात्रक होता है कूलम और 2l का मात्रक होता है मीटर, तो इसका SI मात्रक कूलम मीटर होता है। इसका SI मात्रक कूलम मीटर होता है। चलिए बच्चों सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ओके जी हाँ, जैसे स्क्रीनशॉट ले लें, इसका स्क्रीनशॉट लें।